इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। मैंने 100 क्वेश्चन का पूरा एक सेट बनाया है, तो आप उसको सॉल्व करके ज़रूर जाना एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी आप खुद रिवाइज कर लेना उसको। मैंने इसके आंसर भी जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है जीएसटी स्टैंड फॉर। तो जीएसटी का क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है बनाई इसलिए गुड्स और सर्विसेज पे लगने के लिए, तो इसलिए जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है क्या ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? तो आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट में कि जीएसटी जो है, मुंबई से समझो किसी ने गुड्स बेचा और वो बेचा है किसी बेंगलोर वाले को, ठीक है, तो वो बेंगलोर में यूज हुआ वो गुड्स, ठीक है। गुड्स कहाँ का था? मुंबई का। यूज कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में। तो बेंगलोर जो है इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। और जो टैक्स है, तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको मिलेगा इसका रेवेन्यू, ठीक है। तो इसीलिए जीएसटी जो है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जिस डेस्टिनेशन पे गुड्स है या सर्विसेज है कंज्यूम हुआ है, तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर जीएसटी में क्या क्या आता है? हमने देखा था 3 चीज थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इसका आंसर हुआ टीडीएस। में क्या दिया क्वेश्चन में? नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो टीडीएस जो है कंपोनेंट नहीं है जीएसटी का। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या पैन स्पेसिफिक है? मतलब एक रजिस्ट्रेशन लिया पूरे इंडिया में काम करता है, ऐसा है क्या? नहीं। हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी आईएन नंबर लेना पड़ रहा था। मतलब एक पैन नंबर से, जब समझो एक पैन है पर्सन का, उसने बहुत सारे अलग अलग स्टेट में उसका बिजनेस है, तो अलग अलग स्टेट पे जीएसटी नंबर ले सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसको अलग अलग जीएसटी आईएन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी क्या हुआ? स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। फिर फिफ्थ आता है पर्सन शुड हैव डैश टू ऑब्टेन। बेसिक चीज की पैन नंबर होना चाहिए, जहां टैक्स की बात आई वहां पैन नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी आईएन कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट? जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कितने डिजिट का होता है? तो हमने देखा था जो है ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है, 15 डिजिट का। और उसमें जो फर्स्ट कुछ डिजिट होते हैं वो स्टेट बताते हैं हमें कि वो कौन से स्टेट का है। देन बाकी जो आगे के डिजिट होते हैं वो पैन नंबर उसका होता है, पर्सन का, एंटिटी का। फिर एंटिटी नंबर ऐसे करके जो है जीएसटी आएंगे, ये 15 डिजिट नंबर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी दिया था, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ जीएसटी आई नंबर इंडिकेट स्टेट कोड, ठीक है। उसके बाद जो है पैन कोड, तो सेवेंथ का आंसर जो है बी आएगा। फिर सीपीआईएन का फुल फॉर्म क्या था? वही कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में जब भी कोई चालान जनरेट होता है तो ये नंबर मिलता है उसको, सीपीआईएन, ठीक है। फिर एग्जाम सप्लाई पे कौन सा रेट लगेगा? तो एग्जाम सप्लाई पे नील रेट लगेगा, है ना, एग्जाम, इसीलिए तो उसको एग्जाम बोला गया है। फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से क्या जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? कार को बेचा, फर्नीचर को बेचा और बिल्डिंग लैंड को बेचा, तो ये पूरा फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ये फिजिकल गुड है, इसको रेंट किया, ठीक है, तो ये जो है सर्विसेज में आया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ी यूजफुल लग रही है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और कमेंट में इसके आंसर भी लिखो मुझे, ठीक है। फिर मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि पूरे 100 मैं इस वीडियो में नहीं करा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एक्सेस करके आंसर के साथ प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज टू अप्लाई फॉर जीएसटी एटलीस्ट। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था उसको कितने दिन में जो है जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा? तो बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले अप्लाई करना होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उसको बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले, स्टार्ट होने से 5 दिन पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था, इसको जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो वो इनिशियली कितने दिन तक के लिए वैलिड रहेगा? तो वो इनिशियली जो है 90 डेज के लिए वैलिड रहता है। कितने डेज के लिए? 90 डेज के लिए, ठीक है। फिर आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो नॉन एनआरआई की कैटेगरी में आता है, इंडिया में रेजिडेंट नहीं करता है, वो जो कंडीशंस के हिसाब से जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर हो गया, तो उसको जीएसटी कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? कितने दिन के अंदर उसको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? तो उसको भी जो है 5 दिन के अंदर जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसे भी जो है 5 दिन के अंदर जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो जीएसटी का फॉर्म क्या है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म जाएगा? तो ये वाला जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्या कस्टम पे रिफंड मिलना? क्या क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई? क्या क्रेडिट ऑफ इनकम टैक्स? क्या क्रेडिट ऑफ टीडीएस? तो मोस्ट रिलेवेंट इसमें क्या लग रहा है? सप्लाईज वर्ड। देखो ऐसे दिमाग लगाना कि सप्लाई वर्ड से तो ज्यादातर टैक्स से रिलेटेड होगा, तो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई।
मतलब फिर आता है टाइम लिमिट टू पे फॉर अवेलिंग आईटीसी इज सप्लायर को कितने दिन के अंदर हमें पेमेंट कर देना है ताकि हमको जो है आईटीसी मिल जाए। वो है 180 दिन। 180 दिन के अंदर हमको सप्लायर की पेमेंट कर देनी है वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन इज, मतलब जो होटल्स वगैरह ये सब हैं, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जहां पर लोकेशन है प्रॉपर्टी की, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इज, मतलब जो फ्लाइट ट्रेन ये सब चीजें हैं, है ना, इस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो इस केसेस में जहां से वो फ्लाइट या जहां से वो ट्रेन चली है ना, जहां से उसका डिपार्चर हुआ है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन क्लेम्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। फिर ये एक आता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस सर्विस रिट्रीवल करके आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो इनमें से OIDR इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? OIDAR। याद रखना, ये सब पूछता है एग्जाम में। वैसे ही जीएसटी नेटवर्क पोर्टल जो है उसका क्या है? इनमें से कौन सा जीएसटी का जो है पोर्टल है? GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये पोर्टल है जीएसटी का। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने पूरे 50 क्वेश्चन बनाए। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके इसको डाउनलोड करें और एक्सेस करें। वैसे ही आगे जो है ट्रू फॉल्स मैंने बनाए हैं, ऐसी 50 ट्रू फॉल्स बनाए। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ट्रू। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ स्टेट स्पेसिफिक, जो भी पढ़ा हमने, ट्रू। क्या जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं? ट्रू। जीएसटी में पैन कंपलसरी, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ टैक्स आया वहाँ पैन तो आएगा ही आएगा। फिर जो पर्सन एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जीएसटी में। जो पर्सन जो है, उसके जो गुड्स है, अगर वो जो उसका काम कर रहा है, जिस सब उसका जो गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, अगर वो एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई करने वाले को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड कर रहा है वो, अगर दूसरा कोई गुड्स भी इसके साथ कर रहा है ना तो लेना पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने जो है ट्रू फॉल्स दिए हैं, तो सॉल्व कर लेना। देन यहाँ पर देखो मैंने इसके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं सारे। ठीक है। अब आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, कुछ तो कमेंट करो एटलीस्ट। ठीक है। मैं ऐसे ही इन फ्यूचर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।